मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में आज हम श्लोक संख्या 40, 41, 42 और 43 इनके पद्यों का अनुवाद एवं व्याख्या करेंगे। इससे पूर्व के श्लोकों में आपने पढ़ा कि एक बालक के लिए उपनयन की क्या आयु होनी चाहिए। वर्णानुसार अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनके लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु का मनु ने विधान किया है। और अब ये जो श्लोक है ये श्लोक इस श्लोक के अनुसार जिनका भी अधिकतम आयु में उपनयन संस्कार न हुआ हो तो उन्हें मनु ने श्लोक संख्या 39 में व्रात्य की संज्ञा दी है। और 40वां श्लोक जो है इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इनके साथ किसी भी प्रकार के संबंध का निषेध करता है। ये श्लोक इस प्रकार है। नैतैरपूतैर् विधिवत् आपद्यपि हि कर्हिचित् ब्राह्म यौनांश्च संबंधान आचरेत् ब्राह्मणः सह। ब्राह्मणः अन्वय देखिए इसका। ब्राह्मणः विधिवत् अपूतैः एतैः सह ही आपदि अपि हि कर्हिचित् ब्राह्मणान् यौनान् च संबंधान् क्वचित् न आचरेत्। यहाँ पर कहा है कि ब्राह्मण विधिवत यानी विधान के अनुसार, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार, अपूतैः एतैः सह, अपूत अर्थात पूत कहते हैं पवित्र को, अपूतैः जो पवित्र नहीं है, अपवित्र हैं, तृतीया विभक्ति यहाँ पर है बहुवचन में। अपूतैः एतैः इन अपवित्र किनके साथ, पीछे से प्रसंग चला आ रहा है श्लोक संख्या 39 से, इन अपवित्र व्रात्यों के साथ आपदि अपि हि कर्हिचित्, आपत्ति में भी, यदि घोर आपत्ति भी आ जाए, कोई ऐसा संकट की स्थिति आ जाए, तब भी अन्य किसी भी काल में जो ब्राह्मण यौनान च संबंधान यानी इनके साथ ब्रह्म जो वेदाध्ययन रूपी जो संबंध है वो, और यौनान अर्थात विवाह संबंध जो है, क्वचित न आचरित कि कभी न करे, किसी भी स्थिति में। आपदि अपि का मतलब है कि मनु ने संकट के समय में भी, प्रायः आपद धर्म जो है वो संकट के समय में किसी सामान्य नियम का परित्याग करके विशेष नियम के ग्रहण करने का विधान करता है। किंतु व्रात्यों के संदर्भ में मनु ने स्पष्ट कहा है कि कितनी भी आपत्ति आ जाए लेकिन इनके साथ न तो वेदाध्ययन का संबंध रखे, न कोई वैवाहिक संबंध स्थापित करे, किसी भी प्रकार का संबंध इनके साथ न रखे। ये मनु का आदेश है, मनु का कथन है। आगे देखिए जो श्लोक संख्या 40 है। अब ये तो उपनयन संबंधी बात हो गई, और जिन्होंने उपनयन इतना अनिवार्य है, ये इस व्रात्यों की संज्ञा से ये भी पता चलता है कि उपनयन अत्यंत ही अनिवार्य संस्कार था। अब जो अगला श्लोक है 41वां, वो अब ब्रह्मचर्य आश्रम की जो नियम है उनके विषय में है कि ब्रह्मचारी क्या धारण करे, कौन सा कपड़ा पहने, किस तरह की मेखला पहने, ये सारे अब आएंगे। तो ब्रह्मचारी के धारण करने योग्य वस्तुओं का उल्लेख श्लोक संख्या 41 में है। श्लोक संख्या 41 इस प्रकार है। कार्ष्ण रौरव वास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः वसीरन् आनुपूर्व्येण क्षाण क्षौमाविकानि च। यहाँ एक शब्द है आनुपूर्व्येण। आनुपूर्व्येण यानी क्रमशः। क्रमशः का अर्थ है कि हम जिन तीन वस्त्रों की बात करेंगे, जिन तीन पदार्थों की बात करेंगे, उनका क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इस क्रम से उनका ग्रहण करना है। अब हम अन्वय देखते हैं।
ब्रह्मचारिणः आनुपूर्व्येण कार्ष्ण रौरव वास्तानि चर्माणि शाण क्षौमाविकानि च वसीरन। कहा कि ब्रह्मचारी जो हैं, कौन ब्रह्मचारिण, मतलब कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये जो ब्रह्मचारी हैं, ये आनुपूर्व्येण अनुक्रम से क्रमशः कार्ष्ण रौरव वास्तानि, कार्ष्ण कृष्ण मृग और रौरव उरुमृग और वास्तानी यानी कि जो अज है उसके चर्म को धारण करेंगे। कृष्ण मृग, उरुमृग और बकरे के चमड़े को ब्रह्मचारी को धारण करना चाहिए। और यहाँ पर भी आप अनुक्रम से चलेंगे तो कृष्ण मृग का ब्राह्मण के लिए, उरुमृग का क्षत्रिय के लिए और बकरे के चमड़े का जो है इसके लिए विधान किया है वैश्य के लिए, ये यहाँ पर कहा। और साथ ही क्या कहा है, शाण क्षौमाविकानि च वसीरन, इसके अतिरिक्त शाण यानी सन, और कहा कि जो रेशमी वस्त्र है, क्षौम अविकानी जो ऊन के वस्त्र हैं जो भेड़ इत्यादि से प्राप्त होते हैं, ऐसे जो ऊनी वस्त्र हैं इनका धारण ब्रह्मचारी करे, ये यहाँ पर कहा। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि ब्रह्मचारी जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्ण के ब्रह्मचारी हैं, ये क्रमशः कृष्ण मृग, उरुमृग और बकरे के चमड़े को धारण करें, और इसी क्रम से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो हैं टाट या सन के वस्त्र को, क्षत्रिय अलसी के वस्त्र को और ऊनी वस्त्र को जो है वैश्य धारण करें, ये यहाँ पर कहा। और क्षाण क्षौम, ये जो शब्द है क्षाण क्षौम अविकानी, इसको समझ लीजिए। क्षाण सन के लिए है, क्षौम रेशमी वस्त्र के लिए, आविकम जो अवि से संबंधित जो वस्त्र है ऊनी इत्यादि उनके लिए है। अब 42वां श्लोक मेखला धारण की बात करता है। कहा कि मौंजी त्रिवृत समा श्लक्षणा कार्या विप्रस्य मेखला क्षत्रियस्य तु मौर्वीज्या वैश्यस्य क्षणतांतवी। कहा कि अन्वय में देखिए जरा, विप्रस्य मेखला मौंजी त्रिवृत समास लक्षणा कार्या क्षत्रियस्य तु मेखला मौर्वीज्या वैश्यस्य क्षणतांतवी कार्या। जो ये मेखला शब्द है ये एक बार आया है, लेकिन इसका अन्वय सबके साथ किया जाएगा। जैसे कि क्षत्रियस्य तु मेखला मौर्वीज्या ऐसे पढ़ेंगे, वैश्यस्य मेखला क्षणतांतवी कार्या, इस तरह से पढ़ा जाएगा। अब ये जो श्लोक है ये कह रहा है कि ब्राह्मण विप्रस्य मेखला, जो ब्राह्मण की मेखला है वो मौंजी त्रिवृत समा, मूंज की बनी हुई तीन बट में, त्रिवृत समा यानी तीन उसकी लड़ियां हो और उनका आपस में गुंथन हो, तो तीन लड़ी वाली लेकिन श्लक्षणा कार्य, मूंज चुभने वाला पदार्थ है, इसलिए यहाँ पर कहा वो जो है चिकनी की हुई हो, ऐसा नहीं हो कि उसके मेखला धारण करने पर उसे किसी प्रकार की क्षति हो। ये ध्यान रखते हुए कहा है कि तीन लड़ी वाली और चिकनी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मूंज की। किस पदार्थ की? ब्राह्मण की मेखला मूंज की बनी हुई होनी चाहिए, तीन लड़ी वाली और चिकनी होनी चाहिए। क्षत्रिय की जो मेखला है वो मौर्वीज्या, यहाँ पर स्पष्ट कह दिया है, वो मूर्वा की बनी हुई प्रत्यंचा की होनी चाहिए। मौर्वीज्या कहा, ज्या मतलब प्रत्यंचा, मूर्वा की बनी हुई प्रत्यंचा से ये बननी चाहिए। फिर कहा वैश्य से क्षणतांतवी, और जो वैश्य की जो मेखला है वो सन की बनी हुई होनी चाहिए। ये यहाँ पर श्लोक संख्या 42 में कहा गया है। क्षणतांतवी का अर्थ है क्षण का जो तंतु है, सन, पटसन, जिससे कि
काट जिसको कहते हैं, वो यहाँ अर्थ है। फिर श्लोक संख्या जो 43 है उसका पाठ हम करेंगे इस प्रकार। मुंजा लाभे तु कर्तव्या कुशाश्म मंत्रक बलवजैः त्रिवृता ग्रंथि नैकेन त्रिभिः पंचभिः रेतवा। कहा कि अगर मूंज वगैरह ना मिले, मेखला के लिए ही है कि यदि मुंजा लाभे, अन्वय देखिए, मुंजा लाभे तो कुशाश्मन तक बलवजैः निर्मिता त्रिवृता एकेन ग्रंथिना त्रिभिः पंचभिः वा ग्रंथिभिः संयुक्ता कर्तव्य। कुछ अर्थ हमें यहाँ ग्रहण करने पड़ेंगे, जैसे कि मुंजा लाभे तु कुशाश्मंतक बलवजैः। कहा कि जो मूंज इत्यादि न मिलने पर कुश, डाभ तथा बलवज, ये जो तिनके हैं, इनकी 3 लड़ी वाली एक गांठ, इनसे त्रिवृता एकेन ग्रंथिना, 3 लड़ी वाली एक गांठ जो है, एकेन ग्रंथिना कहा, त्रिभी अथवा 3 या 5 गांठों से, त्रिभी पंचभी ग्रंथिभी संयुक्ता कर्तव्य। यहाँ पर हमें ग्रंथिभी का लेना पड़ेगा अन्वय, त्रिभी पंचभी वा, 3 अथवा 5 गांठों से युक्त होना चाहिए। यदि मूंज नहीं मिले तो यह मेखला क्रम से कुश, डाभ तथा बलवज, कुश, डाभ तथा बलवज, कुश है अश्मंतक और बलवज, तो ये ध्यान रखिए। इनके जो तृण हैं उनकी 3 लड़ वाली, लेकिन 3 गांठ अथवा 5 गांठों से युक्त होना चाहिए। इसका अर्थ है कि उसकी मजबूती को बनाने के लिए यदि 1 गांठ पर्याप्त नहीं हो तो हम 3 गांठ अथवा 5 गांठ भी लगा सकते हैं, ये यहाँ पर मनु ने कहा है। तो इस प्रकार से ये मेखला का विधान और वस्त्रों का विधान मनु ने इन श्लोकों में किया है। अगले जो श्लोक हैं उनमें उपनयन के जो जनेऊ हैं, उपवीत जो है, उसकी बात की है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य किस प्रकार के जो उपवीत हैं उसको धारण करें, उस जनेऊ को धारण करें। ये अगले श्लोकों में बताया है। अगली कक्षा में हम इस पर बात करेंगे। धन्यवाद।